चुनाव का कल मतदान हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि बांकीपुर में बेहद ही कम मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने मतदान का 34.30% बताया। बेहद ही कम वोटिंग के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? 3 लाख से ज्यादा वोटर, मैदान में 25 उम्मीदवार, 1 विधानसभा सीट और 3 धुरंधर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुका है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 3 अगस्त पर, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वोटों की गिनती होगी। गिनती में कौन बाजी मारेगा ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा, पर एक बात जो इस चुनाव में समझ आई वो ये कि बांकीपुर के मतदाता वोट ही नहीं डालते। 2026 उपचुनाव को हटा भी दें तो बांकीपुर की जनता वोट डालने के मामले में बेहद सुस्त रही है। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों की यदि बात करें तो 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 34.4% वोटिंग हुई। 2005 में अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में 33.2% वोटिंग हुई, जबकि 2006 के उपचुनाव में 19.85% वोटिंग हुई। 2010 चुनाव में 36.96% वोटिंग हुई, जबकि 2015 में 40.25% वोटिंग हुई। 2020 में 35.92% वोटिंग और 2025 में करीब 41% वोटिंग की गई। वैसे तो इन सभी चुनाव में बीजेपी ने बांकीपुर में बाजी मारी, पर इस बार जन सुराज के प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे जागरूक मतदाताओं की आबादी वाली सीट है। इसके बावजूद इतनी कम वोटिंग प्रतिशत होने पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।